बहुत खुशी। हम सोच रहे हैं जाने दो, घूमने जा रही है, जाने दो, घूम के आ जाएगी, लेकिन देख रहे हैं उनके साथ 2-4 लवंडे घूम रहे हैं, 2-4 बुड्ढे घूम रहे हैं, रात में जा रही है, दिन में जा रही है। तो ये सब क्या गलत काम है ना। अगर आप पति घर पर रख के गई है, तुमको बच्चा का इतना माया था तो दिल्ली के किस लिए गई हो? प्रेमी के साथ संबंध बना रही है तो बच्चा। अच्छा, आपके भाई को संबंध नहीं बनाने देती थी? नहीं बनाने दे रही। बोल रही हमको डॉक्टर मना किए हैं। तो मना किए हैं तो दिल्ली में जाकर क्यों कर रही है? प्रेमी के साथ जो संबंध बना रहे हैं। हाँ, प्रेमी के साथ क्या कर रही हो तुम? तुम्हें भी छोटे-छोटे कपड़े पहन के तुम्हें भी सोचना चाहिए। मैं अपने पति के साथ नहीं किया। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी आजमगढ़ में है और इस समय आप लोगों ने देखा कि ब्रजेश सिंह जब पिता बनने की खुशी का सौभाग्य प्राप्त होता है और उसमें भी जो है इनकी ज़िंदगी में आफत आ जाती है। यानी कि जब शादी करते हैं तब आफत, और घर से कहीं बाहर जाते हैं तब आफत, कहीं कोई न कोई घटना इनके साथ घटती रहती है। और इस समय जो है आफत का सबसे बड़ा कारण है इनकी पत्नी जो है रंजना, जिन पर इन्होंने पूरा भरोसा किया। पूरे समाज से इन्होंने लड़ाई की, घर से लेकर के बाहर तक समाज, नात, रिश्तेदार सबका इन्होंने जो है वो ताड़ना और पीड़ा सही। और इसके बाद मौके से रंजना जो है इनसे दूरी बना करके दिल्ली चली जाती हैं और अपने प्रेमी के साथ जो है इधर इस होटल उस होटल में अय्याशी करती हैं। साथ ही साथ जो है जो उनका प्रेमी है इनको धमकी भी देता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारी पत्नी के साथ गैंग रेप करवा दूंगा। तमाम तरीके की इनको धमकी देता है कि किसी भी तरीके से तुमको पिता बनने मैं नहीं दूंगा। ये इनके प्रेमी की धमकी होती है। और इस धमकी को सुनने के बाद इनकी प्यारी बहन जो मुंहबोली बहन है इनके पास आती हैं, क्योंकि जिस समय ये सुनती हैं कि हमको भतीजा होने वाला है, हम बुआ बनने वाले हैं, इनके अभी जो खुशी का जो ठिकाना नहीं रहता है। और ये जो है दौड़ी दौड़ी जो है भाई के पास आती हैं। उस समय ले जाकर के भोलेनाथ के मंदिर में मन्नतें मानती हैं कि अगर मेरा भतीजा सही सलामत हो गया तो मैं भी खुशी में नाचूंगी और पूरे जो है शहर में, पूरे आजमगढ़ में लड्डू का जो है वितरण कराऊंगी। आप लोगों ने अगले वीडियो में देखा होगा। तो आइए जो है इनकी बहन इनके पास आई हैं, क्योंकि इस समय अगर देख रहे हैं तो चेहरा जो है दोनों लोगों का मुरझाया हुआ है। आखिर उसके पीछे कारण क्या है, सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद देहाती भैया। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक बंधु, भाई, माता पिता देख रहे हैं, सबको नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय सीताराम। भैया जो रंजना का आशिक है लगातार धमकी दे रहा है, गर्भ गिराने की बात कर रहा है, इसीलिए हम दोनों भाई बहन बहुत मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं। अच्छा, आप भी जो है क्या उसी बच्चे को लेकर के परेशान है जो आप भाई के पास आई हैं? हाँ, क्यों नहीं परेशान रहेंगे। हमारा भाई जब घर पर रहती थी, साथ जो बच्चा रुक गया तो बोल रही थी हम घर पर नहीं रहेंगे, हमको मैके छोड़ दो। अच्छा। नहीं तो हमारा बच्चा खराब हो जाएगा। अच्छा। और इस समय देख रहे हैं दिल्ली में जाके सबके साथ, दोस्तों के साथ और किसी के साथ वीडियो बना रही है, कपड़ा छोटा छोटा पहन के रखी है और अपना पूरा हरकत करके। अब बच्चे का माया नहीं है, बच्चा खराब हो जाएगा, इसी वजह से तो मैके भाग के गई। अगर मेरे भतीजे का कुछ हो गया तो मैं रंजना का नहीं छोड़ूंगा, ना उनके प्रेमी को छोड़ूंगा। इसलिए नहीं छोड़ूंगा। घर पर रही होंगी, माता का ख्याल रखी होंगी, पिता का रखी होगी और अपना भी ख्याल रखेंगी, अपने पति का रखे होंगी। मेरा छोटा सा जो नया मेहमान आ रहे हैं उनका भी ख्याल रहा होगा। लेकिन वहाँ पर जा के और धमकियों मिल रहा है इनको कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं गिरा दूंगा, ये खिया दूंगा, दवा खिया दूंगा। उसका प्रेमी बोल रहा है, उसका प्रेमी धमकी दे रहा है। कोई भी दे, अगर वो नहीं वहाँ पर जाती तो लोग कैसे वहाँ पर देते हैं? अच्छा, जब बच्चा पेट में रुकता है रंजना के, तो जो है आपके भाई को अपने पास भी नहीं जाने देती है? नहीं जाने देती थी, बोलती थी डॉक्टर हमको मना किए, मेरा बच्चा बेकार हो जाएगा। तुमको बच्चा का इतना माया था तो दिल्ली के किस लिए गई हो? प्रेमी के साथ संबंध बना रही है तो बच्चा। अच्छा, आपके भाई को संबंध नहीं बनाने देती थी? नहीं बनाने दे रही। बोल रही हमको डॉक्टर मना किए हैं। तो मना किए तो दिल्ली में जाकर क्यों कर रही है? प्रेमी के साथ जो संबंध बना रहे हैं। हाँ, प्रेमी के साथ क्या कर रही हो तुम? तुम्हें भी छोटे-छोटे कपड़े पहन के तुम्हें भी सोचना चाहिए। मैं अपने पति के साथ नहीं किया। अगर कोई बात बिगड़ जा रहा तो मैं घर पर जाऊंगा, क्या बोल सुनूंगे? इसका तो डर लाज है नहीं। सिर्फ प्रेमी को लेके तुम्हें प्यार है और अपने आदमी के अंदर प्रेम झांक कर देख नहीं रही हो। जब से गई है दिमाग इनका डिस्टर्ब है, जब से फोन देख रहे हैं हम तुमको धमका रहे हैं, डरावा रहे हैं, तो बताइए सब क्या गलत है ना? जी।
अच्छा, जब आप सुनती हैं कि हमारा भाई जो है किन्नर से शादी किया तो आपके मन में ही होगा कि हमारे भतीजा कभी नहीं होगा, लेकिन जब आप सुनते हैं कि भतीजा जो आने वाला तो कितनी खुशी होती है आपको उस समय? हम बोले ठीक है कि जब भाई प्रेम लग गया, दिल लग गया, तो अब के 70 साल बुढ़वे ने कर लेते हैं शादी। जी। चलो ठीक है, एक छक्का है, क्या है, आएगी अपने घर में, माँ के साथ खाना बना के खिलाएगी, पिता के भी खिलाएगी बूढ़ेपन पे, और भी अपना ख्याल रखेगी। अब जो हम लोग सोच रहे थे बच्चा पल गया इनके पेट में, तो बहुत खुश हैं। चलो ज़्यादा छक्का नहीं है, सिर्फ कुछ छक्का साबित किया गया है। जी, जी, जी। पर हमको जो चाहिए उससे वो तो मिल गया। जी 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 और जाने दो, इनका भी भाग्य आगे बढ़ जाएगा। जी, जाने जी। दो। वास्तव में अगर देखा जाए तो अगर रंजना माँ बन रही है तो इसका मतलब वो किन्नर नहीं है। किन्नर नहीं है वो। कई लोग छक्का होते हैं पर उसका इलाज हो जाता है। तो मतलब भी पूरे तरीके से किन्नर नहीं थी, क्योंकि अगर किन्नर होती तो माँ बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब वो इनके साथ रही 2-4 महीना, इसके बाद संबंध बना, इसके बाद बच्चा आ गया। हम लोग बोले चलो जाने तो, छक्का का नाम भले हुआ, नाम भले एक बार बेइज्जती हुआ, लेकिन बच्चा तो आ जा रहा है। जी जी जी। जाने अभी तो नाम कलंकित से मिट जाएगा ना, जिस दिन वो माँ बन जाएंगी तो अभी कलंक मिट जाएगा। मिट जाएगा, लेकिन दोस्तों के साथ जा के अय्यासी कर रही है तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। धमकी भी इनका दिलवा रही है। अब हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से चल जाएंगे दिल्ली से उसको लिया के आएंगे। जी। और जो धमकी दे रहा है ना, आएंगे तब उसको हम बताएंगे। जी। अच्छा, जो प्रेमी है उनको भी बताएंगे और रंजना को भी आप छोड़ेंगी नहीं अगर कुछ हो जाता बच्चे को? क्यों छोड़े? घर पर आने के हमारे भाई को डांट के भगा देती हो और वहाँ पर प्रेमी के साथ जाके अय्यासी कर रही हो, तो हमको गुस्सा नहीं लगेगा? दुख पे हम काम दिए और तुम्हें जब अय्यासी करने का आया, सुख करने का आया, तुम भाग गई दिल्ली भाग गई। जिससे इनकी बहन को भी काफ़ी दुख है कि इनकी जो भाभी जी हैं, एक तो पेट में बच्चा ले करके जो है दिल्ली में जा करके अय्यासी कर रही हैं। ये बात जो है, इस बात से ये भी गुस्से में है क्योंकि आपको भी बुआ बनने की काफ़ी खुशी थी। बहुत खुशी। हम सोच रहे हैं जाने दो, घूमने जा रही है, जाने दो, घूम के आ जाएगी। लेकिन देख रहे हैं उनके साथ 2-4 लवंडे घूम रहे हैं, 2-4 बुड्ढे घूम रहे हैं, रात में जा रही है, दिन में जा रही है। तो ये सब क्या गलत काम है ना? अगर आप पति घर पर रख के गई है तो अपना आराम से जाओ, खा पी के आओ, घूम टहल के आना चाहिए। क्यों 4 लड़के के साथ जा रही हो, आ रही हो? कोई कारण होगा तभी तो तुम जा रही हो। क्यों उनका धमकी दिला रही हो? अगर कुछ होता है ना तब उनसे हम पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। नहीं, वो दिलवा नहीं रही है। अब पता ना उसके सामने वो फोन करके दे रहा है कि आड़ से दे रहा है। ये तो संदिग्ध मामला है। जब वो 4 लोग से मिलती नहीं तो कैसे लोग कहते हैं? ठीक है, लेकिन वो आज अगर उनमें कमी नहीं होती तो आज कैसे कोई कुछ कहता? और क्या? आज अपने पति के पास होती तो ऐसा मामला ही सामने नहीं आता। नहीं आता, शांत हो गया मामला। हम लोग बोले चलो जाने दो, बच्चा आ गया, शांत हो गया। हम गए थे मंदिर मन्नत मांगने के लिए, तो हम भी सोच रहे थे बच्चा हो जाएगा, हम यहाँ पर मुंडन कराएंगे। लेकिन अब वहाँ गई, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट से जाएंगे दिल्ली, उसको लिवा के आएंगे। जी। यानी कि आप लोग जो है जाएंगे दिल्ली? हाँ, दिल्ली जाएंगी। क्या करेंगे? बच्चे को बचाएंगे। अब जो इसके बाद देखते हैं वो क्या रहेगी या ना रहेगी, साथ छोड़ेगी, वो तो बात की बात है। लेकिन क्योंकि एक बच्चा आ रहा है, उसको हम लोग को सोच रहे हैं आ जाए। जी। मतलब ज्यादातर खुशी आपको बच्चे के लिए है? हाँ, वो एक नाते किन्नर है। हम सोच रहे हैं अगर किन्नर को कोई बच्चा जन्म जा रहा है तो कितना महान लोग कहलाएंगे कि एक लड़का शादी करके उसको बच्चा भी पैदा कर लिया। जी। आपका क्या कहना है इस? हमारा ये कहना है कि धमकी वो नहीं दिलवा रही है, वो आशिक अपने मन से दे रहा है। जो मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ उससे वो चिटिक रहा है। जी। अच्छा, तो तुम्हारा ही चढ़ावा, इन्हीं का चढ़ावा है। और मन से नहीं कह रहा है, अब छोड़ दे रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं चलो दिल्ली, तुम कह रहे हैं कि नहीं जो है मतलब ये भी जो है ये भी रंजना को सर पे चढ़ा दिए। सर पे चढ़ा दिए तो अब क्या करेंगे? चढ़ाने के बाद तो भोगना ही पड़ता है। तब आज ये उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है इनको। वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या दिल्ली जो है जाने का प्लान बना रहे हैं आप दोनों? नहीं, हम लोग दिल्ली तो जाएंगे और उसको लिवा के वापस आएंगे। अच्छा। क्योंकि जब तक वो हम लोग जाएंगे नहीं तब तक वो आएगी नहीं, और तब तक वो उसका जो विवेक हो काम करेगा नहीं। वो प्रेमी के चक्कर में पागल हो गई है। उसको घूमने में मजा आ रहा है, तुम्हारे साथ थोड़ी ना आएगी। घर में इतना टेंशन दे रहे तो क्यों नहीं छोड़ देते आप रंजना? कैसे छोड़ दे भैया? न इतना बेइज्जत हुई है समाज में, इतना बेइज्जत हुई, अब छोड़ने के लिए हुए और फिर एक खुशी आ रही है। अब उसको नष्ट नहीं करेंगे हम लोग, खुशी आगे दिखाएंगे। मतलब चाहे कितना भी संघर्ष करें, रंजना कितनी भी गलतियां करे, जो है अब बच्चा गोद में ले लेंगे, इसके बाद देखेंगे
कितना दिन तक रहेगी या ना रहेंगी, इसके बाद हम तलाक उलाक दे देंगे। अगर नहीं मान रही तो क्या करेंगे, यही करने के, लेकिन बच्चा तो नहीं देंगे। बच्चा नहीं छोड़ेंगे आप? नहीं, बच्चा नहीं छोड़ेंगे। तो दूधमुहा अगर बच्चा होगा तो फिर तो समस्या होगी, उसको तो माँ तो चाहिए अरे ना। वो सब हम लोग गाय माता है ना, गाय का दूध पिला लेंगे, और ऐसे पैकेट के दूध आता है वो भी पिला के जिला लेंगे। आज की माँ कौन दूध पिला रही है, 2-4-10 दिन पिलाती है, इसके बाद सब तो वही गाय माता का दूध रेडीमेड दूध पिला। हाँ रेडीमेड दूध पिला के जिया लेंगे, और क्या करेंगे। तो आप ब्रिजेश से कुछ कहना चाहेंगे? अगर ये हम वीडियो यही रंजना कहना देख रहा है? चाहेंगे कि रंजना जी ऐसे तो आप आएंगी नहीं, हमको खुद आना पड़ेगा आपको लिवाने के लिए, क्योंकि जो आप प्रेमी के चक्कर में पागल हो गई हैं, आपका विवेक खराब हो गया है, उसको ठीक करना पड़ेगा। आएंगे और आपको प्रेम से लिवा के हम वापस आएंगे। अच्छा, हाँ अगर वो नहीं आना चाहेंगे तो क्या करेंगे आप? अब भैया आएंगी नहीं आएंगे, उनके प्रेमी के साथ जाएंगे, उनको अगर कहीं पकड़ लेते ना, उनको इतना झापड़ मारेंगे ना, मार के झगड़ा करके उसको लिया के आएंगे। क्यों नहीं आएगी, वो प्रेमी के आएगी चक्कर में भैया। पागल है, उसको डांटेंगे, ब्रजेश सिंह में तो- फटकारेंगे, भगा देंगे, आएगी ब्रजेश क्यों सिंह में तो नहीं। इतना ताकत है ही है कि जब समनवा से देखेगी तो कुछ नहीं बोलेगी। अब सोशल मीडिया का दौर है, कुछ और चिल्ला लें बोल लें, जब समनवा पर ही है तो उनका हालत खराब हो जाए। चाहे जो कुछ पुक पाए कर हाँ लें। कर लें, बस यही है। जी जी और हम लोग अब कुछ देर में एयरपोर्ट निकलने वाले हैं कल। जी जी। तो ये रहा जो है इनका फैसला कि ये लोग जो है रंजना को लेने जाएंगे। बहरहाल आगे का क्या कुछ होता है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।